कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल पे बात करेंगे। बहुत ही तशवीशनाक हालात हैं। पाकिस्तान को झटका, बलूचिस्तान का ऐलान, नया देश तैयार, भारत बनाए उच्चायोग। पाकिस्तान को दोहरा झटका लगने वाला है। पहला पीओके खाली करना होगा क्योंकि भारत सरकार ने चेताया है पीओके खाली करो वरना हमें आना होगा। दूसरा, बलूचिस्तान के नेताओं ने आजादी का दावा किया है। पाकिस्तान का अंत होने वाला है। हमारी एक ही पहचान है, वो बलूच है और बलूच आज मजलूम है, बलूच आज गुलाम है और जो इस हकीकत को नहीं मानता है वो बलूच के मुखालिफ रियासत का आमीन है। बलूचिस्तान में बस अब दो ही फिरके हैं, एक जालिम एक मजलूम। जो भी बलूच अपने अब सबबंदी करनी चाहिए। बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान की आजादी के लिए उस मौके का फायदा उठाया जब पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष चल रहा था। बलूचिस्तान जो है वो कोई अलग कंट्री बन चुका है और बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से अलग हो गए, फ्लैग व्लैग उनका दिखाया जाने लगा। बलोच संगठनों ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान के लोगों की वकालत करने वाले लेखक मीर यार बलोच ने तो दुनिया भर के देशों से बलूचिस्तान को मान्यता देने की मांग तक कर दी। बलूचिस्तान में तकरीबन 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि बिल्कुल अलहदगी के लिए जा रहे हैं और अगर उन्होंने यूएन में जाकर कहा या अपील की तो उनकी बात को सुन लिया जाएगा। दहशतगर्दी के वाकयात तो तशवीश का बाइस थे ही, अब उसमें भी मजीद इजाफा हो रहा है। कुछ और तंजीमें भी रियासती रिट के लिए चैलेंज बनी हुई हैं। आया कि जी बलूचिस्तान में बीएलए के अटैक्स जो है इस दौरान बहुत ज्यादा बढ़ गए। जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो के इंट्रो में सुना, जो चीज आपने इंट्रो में सुनी वो तो जस्ट एक ट्रेलर था। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम गवाए आगे इस वीडियो में सुनते कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। बलूचिस्तान में तकरीबन 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि बिल्कुल अलहदगी के लिए जा रहे हैं और अगर उन्होंने यूएन में जाकर कहा या अपील की तो उनकी बात को सुन लिया जाएगा। हमारा सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ पंगे लेने में रहा। अभी तो चले कश्मीर का एक अटैक था जिसके ऊपर भारत ने जो है पलटकर हमारे ऊपर अटैक किया, लेकिन उससे पहले भी हम सिर्फ यही कोशिशें हमारे लोग करते रहे कि किसी तरीके से पब्लिक को भारत की तरफ लगाया जा सके कि जी देखिए जी भारत हमें ये कह रहा है तो भारत हमें वहां नहीं आने दे रहा। यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन किसी ने बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो नहीं दी। बलूचिस्तान की एक्टिविस्ट मारंग बलोच जब उन्होंने मिसिंग पर्संस का इशू उठाया तो उनको जी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। उनको 30 डेज के बाद फिर दोबारा 30 डेज के लिए कहा गया। अब उनको कई बार वो इस्लामाबाद भी आ चुकी हैं, इस्लामाबाद में भी उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया और कई बार उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की। बहुत से लोग ऐसे थे जो कि जिनकी के मेरे पास मैंने उनके छोटे छोटे क्लिप या कह लीजिए कि इंटरव्यूज भी जो है उन जगहों पे जाकर बनाया मैंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे। जब ये बलूचिस्तान के लोग आया करते हैं और उनसे पूछा तो वो यही कह रहे थे कि भाई वो फोटो उठाकर बैठे अपने प्यारों की और उनका कहना था हमें ये बता दो कि ये जिंदा है तो बता दो, अगर ये मर गए हैं तो हमें बता दो ताकि हम एक तरफ हो जाएं। और इस तरीके से अभी तक यही सिलसिला चल रहा है कि बलूचिस्तान के लोग जो है वो परेशान है और उनके लोग जो है मिसिंग पर्संस का इशू जो है वो वहीं का वहीं है। दूसरी तरफ आज सरफराज बुख्ती साहब टीवी पर थे। आज सुबह से सरफराज बुख्ती साहब टीवी पर मौजूद थे जो कि चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के। घबराए हुए लग रहे थे, परेशान लग रहे थे। उनका कहना था कि जी हम छोड़ेंगे नहीं बलूचिस्तान में जो लोग अलहदगी पसंद हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं और उनको हम सख्त सजाएं देंगे और इस किस्म की बातें वो कर रहे थे, जिससे कि साफ जाहिर हो रहा था कि बलूचिस्तान में कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से अब अलहदगी चाहते हैं, जो पाकिस्तान से अब तंग आ गए हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट से तंग आ गए हैं, पाकिस्तान के लोगों से, क्योंकि उनके राइट्स उनको नहीं दिए जा रहे। आप जैसा कि जानते ही हैं कि सीपीसी यानी सीपैक जो है वो भी गवादर में उसके प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है, उससे भी वो लोग नाखुश हैं। उनका कहना है कि इससे पाकिस्तान के लोगों को या बलूचिस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा। सरफराज बुख्ती साहब आज काफी देर टीवी के ऊपर थे और लाइव उनको दिखाया जा रहा था और वो उस पर बात वो यही बार बार बता रहे थे कि बलूचिस्तान में जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, बलूचिस्तान में जो लोग
इस तरीके से एक्टिव हैं कि बलूचिस्तान को अलग किया जाए, उनको जी छोड़ेंगे नहीं और वो टेररिस्ट हैं। अच्छा, अब अजीब सी बात यह है कि जो हमारे यहाँ टेररिस्ट हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, या कई दूसरे टेररिस्ट जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, उनको तो हम टेररिस्ट कहते नहीं है। और जो लोग अपनी राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान से हो, चाहे वो केपीके से हो, या किसी भी दूसरे एरिया से हो पाकिस्तान के, हम उनको टेररिस्ट फौरन ही बता देते हैं। जब ये मेहरान को पकड़कर जेल में किया गया तो बलूचिस्तान की जो मूवमेंट थी वो और ज्यादा आग पकड़ ली उसने, और बलोचियों ने एक ही काम किया, पाकिस्तान की आर्मी को इतना ठोका है कि पाकिस्तान की आर्मी अब डरती है कि बलूचिस्तान में नहीं जाना, क्योंकि जो पाकिस्तान की आर्मी है उसमें बलोची ओरिजिन यानी कि सोल्जर्स तो है ही नहीं। जो पाकिस्तान की जो पंजाबी एरिया है उसके सोल्जर्स है पाकिस्तान आर्मी में, उन्होंने मना कर दिया है कि हम बलूचिस्तान में जाकर डिप्लॉय नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें सूअर की तरह पाकिस्तान की आर्मी को बलोच के लोग सूअरों की तरह काट रहे हैं, क्योंकि बलोच लोग जो है पाकिस्तान आर्मी को उतना ही हेट करते हैं जितना 1971 में बांग्लादेश के लोग हेट करते थे। अब तो जो सिंध है वहां पर भी मूवमेंट शुरू हो गई है। टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर अपने एक्शंस को और तेज कर दिया है, और जो चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा का, उसने तो बोल भी दिया कि बस पाकिस्तान का अंत होने वाला है। और आपको मालूम है खैबर पख्तूनख्वा किसके अंदर आता है? हमारे प्रधानमंत्री, जिसको पाकिस्तान के एक ही और वन एंड ओनली इमरान खान, ये उसके एरिया में आता है। उसने बोल दिया पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, मतलब होंगे भाई, उसने पैसे लिए थे हमारे से। अब एक और चीज, पाकिस्तान अब एक छोटा सा इतना सा कंट्री रह जाएगा, दैट्स ऑल, जिसको बोलेंगे पंजाबिस्तान। मैं कहता हूँ इसका नाम रखना चाहिए गधाइस्तान। ये बलूचिस्तान में जो है वो हालात खराब से खराब होते चले जा रहे हैं। जिन दिनों हम लोग मसरूफ थे, या कह लीजिए हमारी फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट और हमारे वो लोग जो पॉलिसीज बनाते हैं, वो बिजी थे भारत के साथ लड़ने में। जी हाँ, भारत के साथ हमारा जो चल रहा था कि कभी वो अटैक कर रहे हैं और कभी यहाँ से हम अटैक कर रहे हैं, उस टाइम पर जी हमने बिल्कुल कह लीजिए कि एक तरह से साइडलाइन करा रखा था। अपने जो मेन इश्यूज हैं उनको हमने कोई कोशिश नहीं की कि हम बलूचिस्तान के लोगों की बात सुने। हालांकि कई बार आपने जैसे कि देखा भी कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है, उनका भी ये कहना था कि जी बलूचिस्तान में तकरीबन 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि बिल्कुल अलहदगी के लिए जा रहे हैं, और अगर उन्होंने यूएन में जाकर कहा या अपील की तो उनकी बात को सुन लिया जाएगा। ये बात भी जो है मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बता चुके हैं। ऐसा नहीं कि कोई आम जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट ने ये बात की हो, लेकिन मौलाना साहब की बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का इस चीज को लेकर क्या कहना है। आपकी भी इनकी बातें सुनने के बाद आपकी भी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को साझा करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना, और इस तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो हमारी आप पहली बार देख रहे हैं, आपको हमारे इस चैनल पर मैच से रिलेटेड और मजेदार क्रिकेट के अपडेट को लेकर और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा तो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।